में पंचायत चुनाव को लेकर जो नए नियम और शर्तें और लगातार आपकी डिमांड रहती है कि किन किन नियमों और शर्तों का पालन जो है वो हरियाणा पंचायत चुनाव में जो करना होता है, तो नए नियम और शर्तें आ चुकी हैं। 15 प्लस शर्तें आपको ऐसी बताऊंगा, अगर आप किसी शर्त को पूरी नहीं करते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी समय है, अभी अगर आप देख लेते हैं तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो आज की पूरी अपडेट है, वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा अगर आप हरियाणा से जुड़ी या पंचायत चुनाव से जुड़ी किसी भी प्रकार के अपडेट की जानकारी अगर आप समय समय पर पाना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो पंचायत चुनाव को लेकर जो नियम और शर्तें सरकार ने तय की है, सीधा उन पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी की सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले तो हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ना है तो घर में टॉयलेट होना जरूरी है। यह आप आज देख सकते हैं, आयोग के द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई है। तो पंचायत चुनाव की तैयारियां जो आयोग है उसने, निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। जो भी इच्छुक प्रत्याशी है उसको लेकर जो गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी गई है। इसमें सबसे जरूरी बिजली टॉयलेट का मुद्दा है। प्रत्याशी का बिजली का बकाया नहीं होना चाहिए, साथ ही घर में टॉयलेट होना जरूरी है। इसके अलावा आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्था के चुनाव में बतौर प्रत्याशी हिस्सा लेने के लिए पुरुष प्रत्याशी की 10वीं और महिला प्रत्याशी का 8वीं पास होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनमें 10वीं पास पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर प्रत्याशी कृषि पृष्ठभूमि के होते हैं, तो जिसके चलते आयोग ने फैसला लिया है कि प्रत्याशी को अपने नामांकन के साथ जो लैंड मॉर्गेज बैंक और सहकारी बैंक से एनओसी लेना जरूरी है, क्योंकि गांव में बैंकों से कर्ज लेकर नहीं लौटाने वालों की सूची भी बहुत लंबी है। तो इसके चलते आयोग ने ये नई शर्त इस बार लगाई है कि यहाँ पर जो है वो यह शर्त लागू करके जो बकाया वसूली है उसका रास्ता निकाला जा सके। हरियाणा में 6,500 से अधिक पंचायतें हैं। बिजली बिलों की अदायगी भी लंबे समय से यहाँ पर जो है वो चला रहा है, ये बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते आयोग ने साफ कर दिया है कि जिस प्रत्याशी की तरफ से बिजली का कोई भी बिल बकाया होगा वह चुनाव लड़ने के लिए मान्य नहीं होगा। चुनाव लड़ने के लिए जो चाहने वाले हैं वो बिजली बोर्ड का कोई भी बकाया नहीं का प्रमाण पत्र उनको जमा करवाना जरूरी है। हरियाणा सरकार की ओर से इस बार परिवार पहचान पत्र को भी लागू कर दिया गया है, जिसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव लड़ने वाले की चाह रखने वालों के लिए फैमिली आईडी भी होना जरूरी है। अब कुछ ऐसी शर्तें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उम्मीदवार के पास जो है वो चालू बैंक खाता होना चाहिए। प्रत्याशी का किसी पंचायत जमीन या सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई पुलिस मुकदमा नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रत्याशी की 2 जगह वोट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए उसी ग्राम पंचायत में उसका वोट होना जरूरी है जिसमें वो चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा ब्लॉक समिति पद के लिए उम्मीदवार की अपने ब्लॉक में वोट जरूरी है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं जिला परिषद पद के लिए जो जिले में कहीं पर भी अगर वोट है तो ये यहाँ पर मान्य होगी। पंच पद के लिए अपनी पंचायत में किसी भी वार्ड के लिए नामांकन जो है वो पंच पद के लिए भरा जा सकता है। कुछ एक आधी शर्तें जो रह चुकी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए 8वीं और जो अजा के लिए है वो 5वीं पास, यहाँ पर जो यानी आरक्षित वर्ग है उसके लिए यहाँ पर महिलाओं में 8वीं पास होना, नहीं माफी चाहूंगा, अगर सामान्य वर्ग से जो है वो महिला बिलोंग करती है तो 8वीं पास, और जो किसी आरक्षित वर्ग से बिलोंग करती है तो 5वीं पास उसका होना जरूरी है। और ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, चुनाव में जो ये शर्त है वो आपकी शौचालय और जो आपका बिजली बिल है वो बकाया नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। बैंक खाता होना चाहिए। किसी भी जो बैंक है उसमें यहाँ पर डिफॉल्टर है वो नहीं घोषित हुआ होना चाहिए। यानी अब बैंकों से भी जो न्यू ड्यूज का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर उम्मीदवारों को लाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 21 साल उम्र जो है वो कम से कम होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए 10वीं पास
और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 8वीं पास की शर्त तय की गई। वह अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। गांव में पंच पद में अगर अनुसूचित जाति का उम्मीदवार है तो उसका कम से कम जो है वो 5वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पर हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र यानी जो डोमिसाइल है वो भी हरियाणा का होना चाहिए। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो आपके पंचायत चुनाव, अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों ये पंचायत चुनाव को लेकर पूरी अपडेट थी। उम्मीद करता हूं जो शर्तें मैंने बताई हैं उन शर्तों का मेरे हिसाब से आप